तो वेलकम टू हैक विद अक्षय पार्ट 6। सो इस लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इमेज को शो कर सकते हैं यूजिंग द एचटीएमएल टैग। सो एचटीएमएल टैग में आप देखो कि img नाम का एक टैग है, पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक। और img टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसको कि क्लोज टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली हम img लिख के टैग ओपन करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को मतलब शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें src का ज़रूरत पड़ता है। src क्या है? src स्टैंड फॉर रिसोर्स। अब समझ लो कोई इमेज का URL है, ठीक। वो इमेज का URL के थ्रू आपको HTML में शो कर रही है, तो वो इमेज का URL ये हुआ, ठीक। अब सेकेंड पार्ट क्या, सेकेंड एट्रीब्यूट क्या हुआ? सेकेंड एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या हुआ? माई इमेज। माई इमेज स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों देते हैं? समझ लो कि आपका URL इनकरेक्ट हो गया, या इमेज लोड होने में कुछ दिक्कत आ गया, या अनेबल टू शो द इमेज, ऐसा कुछ एरर आता है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसकी जगह दिखेगा, ठीक है। चलो सिंपली इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया, जाते हैं VS कोड में, इसको पेस्ट करते हैं, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज लोड नहीं हो पा रहा है। अब इमेज लोड हो पाए ऐसा क्या करना होगा हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज को आपको चेक करना होगा कि इमेज मेरा वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इमेज इनवैलिड है, यहाँ पे दिखता है एक्सेस डिनाइड, ठीक, कुछ एरर दे रहा है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ पे डमी इमेज को ही सर्च करते हैं, डमी इमेज URL। सिंपली जाते हैं यहाँ, इसको करते हैं कॉपी, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। ठीक हो, यहाँ पे मेरा एक इमेज दिखने लगा, ठीक है। पहले क्या दिख रहा था? माई इमेज दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इमेज लोड नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो ये रहा इमेज। कैसे हम शो कर सकते हैं? ये नॉर्मल था, ठीक है। अब समझ लो कि इमेज को मुझे साइजिंग देनी है, वेथ एंड हाइट भी स्पेसिफाइड करनी है, तो कैसे करेंगे? वेथ, सिंपली आप लिखना वेथ और इक्वल टू जो भी आपको देना है, जैसे 500 क्या है यहाँ पे? वेथ है, वेथ की साइजिंग है, और यहाँ पे हाइट दे सकते हैं। सिंपली इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट मारेंगे, सेव कर दिए, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब इसकी वेथ एंड हाइट यहाँ पे स्पेसिफाइड हो गई, ठीक है। इसकी रीसाइजिंग होगी इमेज की। सो व्हाट इज इमेज मैपिंग इन HTML? इमेज मैपिंग क्या होता है? बेसिकली एक इमेज को तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, img टैग से। सपोज मेरे पास कोई इमेज है, ठीक। अब समझ लो एक इमेज है। अब मुझे उसमें एक इमेज के ऑब्जेक्ट में क्लिक करने पे हमें रीडायरेक्ट करना है, या बताना है कि और वो इमेज में क्या है। मतलब समझ लो कि एक लैपटॉप यहाँ पे पहले से मतलब रखा हुआ है एक टेबल पे, ठीक। मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया, लैपटॉप पे क्लिक करने के बाद वो कई सारे लैपटॉप्स का मुझे इमेजेस दिखाए। ऐसा कुछ लिंक क्रिएट करना है कि इमेज के अंदर, तो कैसे क्रिएट करेंगे? वो मैपिंग के थ्रू होता है, ठीक। इमेज मैपिंग बोलते हैं। सो इमेज मैपिंग, व्हाट इज इमेज मैपिंग? इमेज मैपिंग यूज टू स्पेसिफाई एन इमेज लिंक एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विद इन एन इमेज, ठीक। एक फिक्स पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब एक कोऑर्डिनेट्स, आप देखोगे इसको एक कोऑर्डिनेट्स है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन है जहाँ पे हम इमेज के लिंक को स्पेसिफाई करते हैं। अब जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो कहीं और रीडायरेक्ट करेगा। एक समझ लो एक हाइपर लिंक की जैसे क्रिएट करेगा, वो बिहेव करेगा। तो हाउ डू वी इमेज मैपिंग इन HTML? सो अब देखो कि इमेज मैपिंग कैसे होती है HTML में। सबसे पहले देखो हमें रिक्वायर्ड है 3 टैग्स। सबसे पहला है img, मैप और एरिया। अब मैप टैग क्यों यूज़ करते हैं? मैप टैग यूज़ करते हैं यूज टू शो द इमेज। और मैप क्यों यूज़ करते हैं? मैप इज़ यूज टू क्रिएट इमेज मैप, ठीक। और एरिया क्यों यूज़ करते हैं? एरिया एक एरिया बताने के लिए, किस एरिया में हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करनी है, ठीक। अब कितने टाइप्स के हम एरिया दे सकते हैं?
इसमें है रेक्ट, ठीक, इसको और बड़ा कर लेते हैं। कितने टाइप्स के एरिया होते हैं? पहला रेक्ट, रेक्टेंगल के लिए, सर्किल के लिए सर्किल, पॉलीगॉन के लिए पॉली, डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में एंटायर रीजन ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक कोड है, डमी कोड है, इसको सिंपली हम कॉपी करते हैं। अभी पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये बनता है। कॉपी किया, सो ये लेसन 5 है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, सिंपली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स नाम से, ठीक। अब यहाँ पे HTML लिखा, :5 एंटर, ठीक। अब सिंपली मैं ये कोड पहले पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अभी हम पहले देखते हैं कि क्या कोड कर क्या रहा है। सेव कर दिया, अब रन करते हैं। वन सेकेंड, ठीक है। अब ये रन हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। सबसे पहला ये लैपटॉप दिख रहा है, ये लैंप दिख रहा है, यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक बुक दिख रही है, यहाँ पेन दिख रहा है, एक माउस दिख रहा है, ठीक। और भी यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे चेयर है, ठीक। और यहाँ पे फ्लावर्स है। तो एक इमेज में इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब समझ लो मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप पे क्लिक करते ही मुझे लैपटॉप के कई सारे इमेजेस या लैपटॉप की इमेज दिखने लगे। तो कैसे दिखेगी? सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, देखो ये एक इमेज दिख रही है यहाँ पे। एक समझ लो एक मैजिक के जैसा है कि जैसे कि इमेज में ही हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके कहीं और रिडायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टैग यूज़ हुआ है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं इसको। सबसे पहला टैग क्या यूज़ हुआ है? IMG सिंपल टैग होता है जो कि हम इमेज को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि SRC होता है। SRC में हम एड्रेस देते हैं इमेज का, ठीक है। URL हो गया। यूज़ मैप एक एट्रीब्यूट है जो कि टारगेट करेगा कि किसको मैप करना है, मतलब किस तरीके की मैपिंग हम करने जा रहे हैं। मैप टैग को टारगेट करने का काम करता है। मतलब आप समझ लो कि ये तो मेरा एक इमेज है, ठीक। अब इस इमेज में हमें किस तरीके की मैपिंग करनी है, मतलब किस को मैप करना है, उसका टारगेट देते हैं, टारगेट नेम। तो ये टारगेट नेम मेरा क्या है? image-map। इसको आप चेंज करके कुछ भी कर सकते हो, मैप का कुछ भी नाम कर सकते हो, कई सारे मैप्स क्रिएट कर सकते हो, या एक मैप में कई सारी मैपिंग कर सकते हो, ठीक। अब इस मैप के अंदर एक एरिया स्पेसिफाइड किया हुआ है, जैसे कि एक एरिया, ये एरिया टैग यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद टारगेट यूज़ किया। टारगेट क्यों? अब मान लो कि उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने पे किधर रीडायरेक्ट करना है, ठीक। अंडरस्कोर ब्लैंक क्यों दिया है? अंडरस्कोर ब्लैंक क्योंकि नए पेज पे हमें ओपन करना है, ठीक है, तो इसीलिए अंडरस्कोर ब्लैंक दिया है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है, ठीक। लैपटॉप टाइटल दिया है कि अगर उस पर माउस कर्सर ले गया है तो क्या टाइटल दिखेगा। अब HREF दिया है। HREF मीन्स कि उस पर क्लिक करने पे किधर रीडायरेक्ट करना है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स से रहिए, कोऑर्डिनेट्स कैसे हमें मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मैं बताता हूँ अभी कैसे मिलेंगे। शेप्स आप बता सकते हो, शेप मैंने रेक्टेंगल रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह दूसरा एक और टैग क्रिएट किया है, लैम्प। अच्छा, आप अगर देखो लैम्प पे क्लिक करते हो किधर जाता है, ठीक है। मैं लैम्प का इमेज यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। और ये लैम्प के भी कोऑर्डिनेट्स मैंने दे के रखा हुआ है, ठीक है। सेम सब कुछ उसके जैसा है, बस टाइटल एट्रीब्यूट मैंने चेंज कर दिया है। URL, इमेज URL चेंज कर दिया है। शेप यहाँ पे देखो पॉलीगॉन क्यों यूज़ किया है? पॉलीगॉन क्यों? क्योंकि इसका आप शेप देखो कि एक पॉलीगॉन, मतलब आप समझ लो कि ना रेक्टेंगल है ना सर्किल है, तो इसको हम पॉलीगॉन दे दिए हैं, ठीक। तो एक पॉलीगॉन शेप में ये इमेज है। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसको क्रिएट करने के लिए एक मैंने वेबसाइट देखी है, आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। सिंपली इस कोड को भी रेडीमेड क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस URL पे जाना है,
image-image.net, उसको कॉपी करते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये। ठीक, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को लोड करेंगे। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इमेज का यूआरएल, कौन सा इमेज रहेगा, मतलब ये आ गया लैपटॉप। अब समझ लो कि मुझे इस लैपटॉप को इसके कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइड करने कैसे करेंगे। देखो शेप मैंने रेक्टेंगल रखा है, पॉलीगॉन भी कर सकते हैं, सर्किल भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल किया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया को और नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और बड़ा कर देते हैं। ठीक, ये हो गया लैपटॉप। एक और ऐड करते हैं, पॉलीगॉन। ठीक, पॉलीगॉन किया और सिंपली इसको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कर दिया। अब इसमें लिंक देते हैं, सबसे पहले लैपटॉप को लिंक देते हैं। दूसरा देते हैं ये टेबल लैम्प का, इसका कुछ टाइटल दे देते हैं, जैसे लैपटॉप को दे देते हैं लैम्प। ठीक, इसका टारगेट ब्लैंक कर रहे हैं क्योंकि नए पेज पे खुलेगा। शो कोड करते हैं, शो कोड आ गया। सिंपली इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट किया, सेव करते हैं। अब चाहते हैं एग्जाम्पल, मतलब वेब पेज पे रन करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, लैपटॉप ओपन हो गया, लैम्प पे क्लिक किया। ओके, लैम्प का यूआरएल कुछ मिसिंग हो गया। ठीक है, तो लैम्प पे आप क्लिक करोगे तो लैम्प आ जाएगा, जैसे वही कोड कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो देखो लैम्प पे क्लिक किया तो लैम्प खुल गया। ठीक, तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सही वेबसाइट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो ने हमें सीखा कि कैसे एक इमेज को शो कर सकते हैं, कैसे इमेज मैपिंग वर्क करता है, इमेज मैपिंग कैसे HTML में वर्क करता है ये सीखा, और IMG टैग क्या होता है, मैप क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब सीखा। कितने तरीके के टाइप एरिया दे सकते हैं वो सीखा। रेक्ट होता है, सर्किल होता है, पॉली होता है, ठीक, डिफ़ॉल्ट होता है, और बस